गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपने क्लास 12th में पढ़ा है, क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब हम सेकेंड ईयर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इनके रिएक्शंस की क्रियाविधि और नेम रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन से एसोसिएटेड हैं उनकी मैकेनिज़्म पढ़ना है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O रहता है। यदि कार्बन की दोनों संयोजकता अल्काइल समूह से संतुष्ट हो तो कीटोन कहलाता है, और यदि दोनों संयोजकताओं में से एक अल्काइल ग्रुप से संतुष्ट हो, दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, तो एल्डिहाइड कहलाता है। कीटोन्स को हम वर्गीकृत कर सकते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन, हिंदी में कहेंगे सरल या सममित कीटोन, मिक्स्ड मिश्रित या असममित कीटोन, साइक्लिक या चक्रीय कीटोन। सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं वो एक समान हैं। यदि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो मिक्स्ड या मिश्रित कीटोन कहलाता है। साइक्लिक या चक्रीय कीटोन में रिंग पर डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है। अब हम आते हैं कार्बोनिल ग्रुप की संरचना पर। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही sp2 संकरित अवस्था में हैं। सिग्मा बंध कार्बन व ऑक्सीजन दोनों के एक एक sp2 संकरित कक्षक के अतिव्यापन से बनता है, जबकि पाई बंध जैसा कि इस चित्र में दर्शाया है C व O दोनों के एक एक शुद्ध p कक्षक के समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। ऑक्सीजन के शेष बचे हुए दो शुद्ध sp2 हाइब्रिड संकरित कक्षकों में दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। CO बंध की लंबाई 1.20 डिग्री ए होती है। अब हम आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पर। ट्रिवियल सिस्टम यानी जो पुरानी पद्धति है उसके अनुसार पुराना नाम चला आ रहा है उससे हम इनका नामकरण करते थे। जैसे फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर फॉर्मिक एसिड देता है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO, फॉर्मिक एसिड इज़ HCOOH। फॉर्मिक एसिड आप जानते होंगे कि लाल ईटी चींटियाँ जो होती हैं उनको जब हम डंक मारती हैं या मकोड़े डंक मारते हैं तो आपको सूज जाता है। उस सूजन से में फॉर्मिक एसिड वो लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड वहाँ से नाम आया है और उधर से आप फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर एसिटिक एसिड देता है। एसिटिक एसिड का यूज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, सिरका, अचार में, जैम, जेलीज में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड के पीछे आल लगता है, कीटोन के पीछे ओन लगता है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड पर। जैसे HCHO है तो मिथेनॉल। क्यों मिथेनॉल? क्योंकि इसके अंदर केवल एक कार्बन एटम है। CH3 CH2 CHO, यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम काउंट करेंगे और 3 कार्बन के नाम से हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब नेक्स्ट आता है CH3 CH C2H5 CHO। इसमें नंबरिंग इस तरह से करना है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम संख्या मिले। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो हम इस तरह से नाम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीटोन का। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। दो कार्बोनिल ग्रुप है इस C डबल बॉन्ड हो इसलिए डायोन। तो 2, 2 और 4 पर है इसलिए 2, 4 पेंटेन डायोन। अब एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन, इनके लिए कार्बल्डिहाइड और ओन यूज़ किया जाता है। जैसे सामने आपके एग्जाम्पल है CHO, बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO, CH3 CH3 है तो हम इसका नाम देंगे 2, 6 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और कार्बल्डिहाइड है
यहाँ पे अल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड रिसाइक्लिक के अंदर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 पर ब्रोमीन ग्रुप है, फिर साइक्लोहेक्सेनॉन ग्रुप है।